नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता परीक्षा 2014 का ये पेपर है। सामान्य अध्ययन व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। परीक्षा तिथि है, प्रथम चरण में ये पेपर हुआ था। इसी पेपर को आज मैं सॉल्व करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ये ऑप्शन सही है, 1956 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया तथा संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1965 में इसे एक वैधानिक निकाय बना दिया गया। इसकी स्थापना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य संबंधित संगठनों की सलाह से समस्त ऐसे उपाय करना था जो विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानक निर्धारण करने और उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है। सी ऑप्शन सही है, IIT कानपुर। वे कंप्यूटर जिनका स्मृति भंडार 52 मेगावाट अर्थात 52 × 10 6 बाइट से अधिक हो तथा जो 500 मेगा फ्लॉपी की क्षमता से कार्य कर सकते हों, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। भारत का पहला शैक्षिक संस्थान IIT कानपुर है जिसके पास सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है। सी ऑप्शन सही है, किसानों के लिए। किसानों के लिए कृषि से संबंधित जानकारी, मौसम संबंधित जानकारी तथा उनकी कृषि से संबंधित समस्याओं को हल करने हेतु नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है? ये ऑप्शन सही है, प्रोलाग। प्रोलाग का विकास फ्रांस में 1933 में किया गया। इसमें समस्याओं के समाधान में तर्क की प्रधानता दी जाती है। इसे कृत्रिम बुद्धि तथा तार्किक प्रोग्रामिंग में प्रयोग किया जाता है। क्लास, क्वेश्चन नंबर 5, क्लास क्या है? आंसर बी सही है, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन। क्वेश्चन, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन क्लास है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 व सूची 2 के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। सूची 1, इनपुट डिवाइस, प्रिंटर, MS सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का मस्तिष्क, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। ये ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? ए ऑप्शन सही है, विश्व पर्यावरण दिवस 2014 स्मॉल आइसलैंड। बी, परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी सही है, ओजोन छेद यूरोप। ओजोन छेद अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया गया है। इस क्षेत्र में ओजोन छिद्र बनने के कारण है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र, समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह है। क्वेश्चन नंबर 8, जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है। ए ऑप्शन सही है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध होती है। यह क्षेत्र 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित होता है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान तथा अन्य वर्षा होती है। इसी उच्च तापमान और उच्च वर्षा के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2014 के दशक को घोषित किया है। ये ऑप्शन सही है, सतत विकास के हेतु शिक्षा का दशक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2014 के दशक को सतत विकास के हेतु शिक्षा का दशक घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क स्थित है। ये ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में स्थित है। GFNP हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में स्थित है। इस पार्क की स्थापना 1984 में की गई थी तथा यह 1171 किमी वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस उद्यान में 3756 प्रकार के जीवों का निवास स्थान है, जिसमें स्तनधारी जीव, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, एनेलिडे, मोलस्क तथा कीड़े पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 व सूची 2 के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। गौरा देवी चिपको आंदोलन, पारिस्थितिकी A.G. टांसले, ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। कूट ए सही है। गौरा देवी चिपको आंदोलन, पारिस्थितिकी A.G. टांसले, ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। सी ऑप्शन सही है, 1911। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान की। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? बी ऑप्शन सही है,
1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। उत्तरी भारत के अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ दास लाया था, जिन्हें उसने अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था। उन्हीं में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की तथा भारत का शासक बन गया। तुर्कों द्वारा स्थापित साम्राज्य को 1206 ईस्वी से मुगलों के आगमन 1526 ईस्वी तक के समय को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इस दौरान 5 वंश के शासकों ने शासन किया, जो इस प्रकार हैं। पहला गुलाम वंश, मामलुक वंश 1206 ईस्वी से 1290 वर्ष 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। फिर खिलजी वंश, दूसरा खिलजी वंश है 1290 से 1320 30 वर्ष तक इन लोगों ने शासन किया। फिर तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। फिर चौथा सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक इन लोगों ने किया, 45 वर्ष तक शासन किया। फिर पांचवा लोधी वंश है 1451 से 1526 75 वर्ष तक इन लोगों ने शासन किया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? सी ऑप्शन सही है, कोलकाता। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से क्रमशः गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। झारखंड का रांची शहर कर्क रेखा पर स्थित है। उपरोक्त दिए गए प्रश्नानुसार कोलकाता शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? डी ऑप्शन सही है, टिहरी बांध। टिहरी बांध का निर्माण हिमालय की महत्वपूर्ण नदी भागीरथी और उसकी सहायक भिलंगना के संगम स्थल से 1.5 किमी 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी में किया गया है। बांध की ऊंचाई 261 मीटर तथा लंबाई 570 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कूट सी सही है। दीन ए इलाही, अकबर, दास वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, साइमन कमीशन, 1928, औषधि चरक। क्वेश्चन नंबर 17, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा? ऑप्शन ए सही है, 42वें संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पास हुआ था तथा
इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में है, बी ऑप्शन सही है, 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ। मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि इसके कुछ उपबंध 26 नवंबर 1949 से लागू थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 450 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रेनबो क्रांति संबंधित है, ए ऑप्शन सही है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से। रेनबो क्रांति कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, सी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र में। गारंटीड रोजगार योजना 1972 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया, डी ऑप्शन सही है, 1 अप्रैल 2010। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। ध्यातव्य है कि इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया है, सिर्फ बालकों के लिए ही नहीं, बालिकाओं के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 27, बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे, ए ऑप्शन सही है, प्रोफेसर यशपाल। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 1 मार्च 1992 को स्कूली बच्चों के शैक्षिक बोझ को कम करने के तरीके सुझाने के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति का विचारार्थ विषय निम्नवत था: जीवन पर्यंत स्वाध्याय तथा कौशल विकसित करने की क्षमता के निर्माण के साथ साथ अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अगस्त 1995, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा, प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिल। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? डी ऑप्शन सही है, प्रामाणिक विचलन। प्रामाणिक विचलन विचलनशीलता की माप है, जबकि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलांक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रचार नहीं है? डी ऑप्शन सही है, प्रायोगिक शोध। वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत प्रायोगिक शोध नहीं आता है, जबकि
सहसंबंधात्मक, तुलनात्मक तथा सर्वेक्षणात्मक शोध वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत आते हैं। इस पेपर में इतना ही है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। अगले पेपर में, अगले वीडियो में अगला पेपर सॉल्व करवाएंगे। नमस्कार।